हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पी एन पी कंप्लीट एन पी हार्ड प्रॉब्लम्स होती क्या है। सो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक ही प्रॉब्लम के काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं। तो हमें जब ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को देखते हैं। तो कोई प्रोग्राम यदि फास्टर एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। सो प्रोग्राम के लिए हम काम में लेते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। बट यदि हमारे पास एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को कैसे आइडेंटिफाई करेगी कौन सा एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है? तो यहाँ पर काम में आती है कॉम्प्लेक्सिटी। और कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, कि जब n नंबर ऑफ इनपुट दिए जाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल लेंगे मिनिमम। इस मिनिमम वेरिएबल में कोई रैंडम कोई बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर देंगे या फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर देंगे। फिर करना क्या है, इस वेरिएबल को हम बाकी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भाई कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो इससे भी छोटा है। यदि है तो उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर दो। तो ऐसे हमें क्या कंपैरिजन करना पड़ेगा एरे के सारे एलिमेंट के साथ। तो यदि हमारे एरे है, यदि 3 एलिमेंट का है, तो हमें 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ठीक है। और वी कैन से कि 3 ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3। यदि उसका साइज 5 है तो हमें 5 टाइम्स कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन यदि उसकी साइज n है तो ऑब्वियसली हमें n कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या दी, n। सो कंप्यूटर्स में क्या है, यदि किसी की कॉम्प्लेक्सिटी n है या फिर n स्क्वायर है या फिर n क्यूब है, ऐसी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। और जो एल्गोरिदम जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे होती है n, n स्क्वायर, n क्यूब, उनको हम ये कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट होगा। और जो एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं वो सबसे अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स। ओके, बिफोर डिस्कसिंग अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अब ये देखिए कि हमारा ये जो सॉल्यूशन था, आपको ये प्रॉब्लम मिली, आपने सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड किया एरे का और आंसर प्रोवाइड करा दिया। अब मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आई है या किसी ने आपसे पूछा है, तो अब उस बंदे को वेरीफाई तो करना होगा कि भाई जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है वो सही भी है या फिर नहीं। तो वो क्या करेगा, वो उसे वेरीफाई करेगा। तो आपने जो भी उसे मिनिमम एलिमेंट प्रोवाइड कराया है, तो आपने कहा है कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो उस एरे में चेक करेगा कि भाई एरे में इससे भी छोटा कोई है क्या। यदि नहीं है तब तो आपका सॉल्यूशन ठीक है, अब यदि है तो आपका रॉन्ग है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए भी उसने क्या है, हर एलिमेंट को चेक किया। 3 थे तो 3 बार चेक किया कि हाँ भाई पहला एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से छोटा है या नहीं, दूसरा है ये छोटा है या नहीं, ये है या नहीं। तो यहाँ पर भी वेरिफिकेशन करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, एन की टर्म्स में ही आई। तो 2 फेज हम कंसिडर कर रहे हैं, एक तो सॉल्यूशन फेज, और जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरिफिकेशन फेज। तो जो पॉलिनोमियल टाइम्स में जो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होते हैं उनका सॉल्यूशन भी पॉलिनोमियल टाइम में होता है। और जब सॉल्यूशन ही पॉलिनोमियल टाइम में हो गया तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन तो पॉलिनोमियल टाइम में होना ही है। अब मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है एक सुडोकू सॉल्व करने का। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, अब मान लीजिए कि ये जो सुडोकू, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें 50 बॉक्सेस है ना, एम्प्टी है। अब हमें ये भी पता है कि हर बॉक्स में 9 वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो हर बॉक्स के लिए 9 ऑप्शंस हैं और टोटल कितने बॉक्स खाली है, 50। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए जो हमें ट्राई करने हैं करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, 9 टू द पावर 50। मतलब हमें इतने सॉल्यूशन ट्राई करने पड़ेंगे, इनमें से कोई एक हमें सॉल्यूशन मिलेगा इस सुडोकू का। तो यदि आप इसका प्रोग्राम लिखोगे कि हाँ भाई आपने लूप लगा दिया, फॉर लूप 1 टू इतने नंबर ऑफ टाइम्स, और हर लूप में आप
सारे सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो, तो इस अप्रोच को बोलते हैं ब्रूटे फोर्स अप्रोच। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसे में जो प्रोग्राम होगा वो पता नहीं कितने साल ले लेगा, 10 या 20 या 1000 या 100, पता नहीं कितने साल लेगा। अब आपको तो सॉल्यूशन या तो 1 घंटे में देना हो गया, 1 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, उस ड्यूरेशन में ही तो देना है। अब यदि सारे के सारे ऑप्शन आप ट्राई करने बैठ गए तब तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन बड़ा हार्ड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। ओके। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन थे वो इस टर्म में एन टू पावर 50, 50 थे n इनपुट साइज। सो मैथमेटिक्स में क्या है कि ऐसा यदि कोई एक्सप्रेशन है k टू द पावर n, जहाँ पर k तो कांस्टेंट है और ये n है, ये वेरिएबल है, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो हमने अभी तक दो तरह के एक्सप्रेशन देख लिए, एक तो पॉलिनोमियल जो कि है n, n स्क्वायर, n क्यूब, और दूसरे है k टू द पावर n, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। सो ये जो दूसरी की तरह की प्रॉब्लम है, इनमें यदि हमारा प्रोग्राम हम लिखने बैठे तो हमारा हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा। ठीक है, मतलब सॉल्व तो करेगा लेकिन पता नहीं कितने हजार साल बाद। लेकिन सॉल्यूशन तो हमें करंट में चाहिए, तो हमें कोई ऐसी अप्रोच चाहिए जिससे कि सॉल्यूशन हो जाए। तो हम एक अप्रोच ये कर सकते हैं कि हम गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है, ये हो सकता है, फिर हम ट्राई करें ये सही है या नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन थोड़ा क्या हार्ड होता है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि यदि हमें सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है, हमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है कि भाई कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उसके दो एग्जाम एक ही दिन शेड्यूल हो जाए, वो भी एक ही टाइम पे। तो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में पता इतने पॉसिबल शेड्यूल ट्राई करने पड़ेंगे, और रफली मान लीजिए इतना साल लेने वाला है। तो क्या मतलब हुआ उस ऐसे प्रोग्राम का, सेमेस्टर हमारा 6 महीने का है और प्रोग्राम लिख दिया वो इतना टाइम ले रहा है, तो करना तो कुछ अलग अप्रोच चाहिए, इस अप्रोच से काम नहीं होने वाला है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन जो है वो इन प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा हार्ड है, यदि है तो वो पता नहीं कितने हजारों साल ले रहा है। सो जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हार्ड है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये कोई सॉडो का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसका किसी ने सॉल्व करके आपको दे दिया, तो आप उसे इजीली वेरीफाई कर जरूर कर सकते हो कि भाई वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। आप देख सकते हो कि हाँ हर बॉक्स में 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज है। यदि 3 इस में आ गया तो इस पूरी की पूरी कॉलम में 3 दोबारा नहीं आएगा, इस पूरी रो में 3 दोबारा नहीं आएगा। हर रो या कॉलम में 1 से लेके 9 तक सारी वैल्यू होंगी। तो ये सारे रूल लगा के आप देख सकते हो कि भाई सॉल्यूशन इसका करेक्ट है या नहीं है। सो हम वेरीफाई तो आराम से कर सकते हैं, बट सॉल्व करने के लिए क्या है कि बहुत सारे टाइम लगेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, इसमें हम क्या है गैस करते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है, फिर हम उसे क्योंकि वेरिफिकेशन इजी है, हम उसे वेरीफाई करेंगे, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन गैस करेंगे। तो इंस्टीड ऑफ ट्राइंग ऑल ऑप्शंस, हम सारे ऑप्शन ट्राई ना करके रैंडमली कोई ना कोई गैस करते रहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो हार्ड है बट वेरिफिकेशन वो इजी है। सॉल्यूशन हार्ड क्यों है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा। सो कंप्यूटर में जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो जो पॉलिनोमियल टाइम लेते हैं वो एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम माने जाते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं वो एल्गोरिदम के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। सो ये जो दूसरी तरह की प्रॉब्लम देखी उनका वेरिफिकेशन इजी है। ये दूसरी दूसरी एग्जांपल है कि एक ग्राफ को हमें कलर करना है कि हर नोड का कलर उसके नेबर से डिफरेंट हो। अब इसमें पता नहीं कितने ऑप्शंस बनेंगे, हम यदि सारे ट्राई करने बैठ गए अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में तो अगेन वो सेम सिचुएशन आएगी, पता नहीं कितने साल लेगा। हमें तो उसे करंट में सॉल्व करना है, और वेरिफिकेशन उसका इजी होगा। यदि किसी ने हमें सॉल्यूशन दे दिया तो हम चेक कर लेंगे भाई हर नोड का कलर उसके नेबर से डिफरेंट है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन इजी है। सो मैथमेटिक्स में यदि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है एन एन स्क्वायर, उसे पॉलिनोमियल बोला जाता है, या और दूसरा के एन वाला एक्सप्रेशन है तो उसे एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। तो एक प्रॉब्लम है, यदि वो प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है,
एक कंप्यूटर उस प्रॉब्लम के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, जो कि उसे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर देता है। ऐसी प्रॉब्लम्स क्या है, इस कैटेगरी में आती है पी क्लास प्रॉब्लम्स। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हमने जो देखी है वो ये है कि उनका सॉल्यूशन तो होगा एक्सपोनेंशियल टाइम में। ठीक है, जो हमने सुडोकू वाला प्रॉब्लम देखी, जो सिटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम देखी, तो उनके सॉल्यूशन अवेलेबल है बट वो एक्सपोनेंशियल टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बट उनका जो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक प्रॉब्लम यदि उसका सही सॉल्यूशन आपको दिया जाए तो आप उसको इजीली वेरीफाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल टाइम में। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होगी वो आती है एनपी क्लास की कैटेगरी में। सो सिंपली ये याद रखना है कि पी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए, मतलब कोई ना कोई इफिशिएंट एल्गोरिदम उसे सॉल्व करने के लिए है। एनपी एनपी प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके एल्गोरिदम तो है लेकिन वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, हमें कुछ इफिशिएंट एल्गोरिदम चाहिए बट जो कि नोन नहीं है, मतलब कोई नहीं जानता उनका कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं है। बट उनके जो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन बहुत इजी है। सो इस केस में सॉल्यूशन मच इजियर, और इस केस में क्या है, अपना जो वेरिफिकेशन है वो इजियर है और फास्ट भी है। सो ये है पी एंड एनपी क्लास प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पर दोबारा से उनको डिफाइन कर देता हूँ। पी क्लास प्रॉब्लम जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है एक रेगुलर कंप्यूटर पे। सो रेगुलर कंप्यूटर हमारा सिंपल कंप्यूटर जिसमें हम सारे ऑप्शन उसके ट्राई करके देखते हैं, तो वो है क्लास पी प्रॉब्लम। और एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम लेता है उसे एफिशिएंट एल्गोरिदम माना जाता है। अब कोई प्रॉब्लम यदि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती है तो वो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई भी हो सकती है। तो एनपी क्लास की जो डेफिनेशन वो क्या थी कि सॉल्यूशन यदि पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई हो जाए तो वो प्रॉब्लम्स एनपी क्लास में आती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जो क्लास है ना, क्लास पी, ये पूरी की पूरी एनपी कैटेगरी में भी आती है। अब एनपी क्या है? एनपी प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स which can be solved in polynomial time on non-deterministic Turing machine। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो हमने यही देखा है कि भाई एनपी प्रॉब्लम्स के लिए तो एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, ये पॉलिनोमियल कैसे? सो अब हमें ये पता है इस क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। अब पॉलिनोमियल टाइम तो किसी कुछ जादुई चीज होगी उसी पे लगेगा। तो ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है ना, ये कुछ ऐसा ही है। ये कहती है कि ये कुछ मतलब स्पेशल मशीन है जो कि रेगुलर कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही एडवांस है। तो ये कहती है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स क्या है, रेगुलर कंप्यूटर पे तो एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी, ठीक है, लेकिन कुछ ये कुछ जादू वादू है, ऐसा मान लीजिए फिलहाल के लिए, वो इसे पॉलिनोमियल में एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब लक लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता क्या है। तो यदि इस डेफिनेशन में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना याद रखिए कि ऐसी प्रॉब्लम जिनका जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल टाइम में तो अवेलेबल है बट पॉलिनोमियल टाइम में कोई नोन नहीं है, और उनका यदि कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए तो उनको वेरीफाई इजीली किया जा सकता है, वो भी पॉलिनोमियल टाइम में। अब जल्दी देखते हैं नॉन डिटरमिनेंट होता क्या है, क्योंकि ये जो एनपी क्लास है ये एन स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये होता क्या है? अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई प्रॉब्लम थी, इसका मुझे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है कि मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है इस 1 से 100 तक के बीच में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लिखूंगा फॉर एक्स इक्वल टू 1, कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू 100, और उस लूप में ये चेक करूंगा इफ दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन देन प्रिंट एक्स। तो मुझे पता है एक्स की पहली वैल्यू मैं 1 ट्राई करूंगा, दूसरी 2 ट्राई करने वाला हूँ, तीसरी 3, उसके बाद 4। तो जो मैं नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करने वाला हूँ वो मुझे ऑलरेडी पता है। यहाँ पर मुझे पता है नेक्स्ट मुझे 4 ट्राई करना है, यहाँ पर मुझे पता है नेक्स्ट 5 ट्राई करना है। तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक ही है। अब यहाँ पर देखो, अभी जो सिटिंग अरेंजमेंट की जो प्रॉब्लम है, अब यदि हम सारे अरेंजमेंट ट्राई करने बैठ गए फिर तो हो गया सॉल्यूशन। तो हम करते क्या है, हम एक रैंडमली सेलेक्ट करते हैं अरेंजमेंट, देखते हैं भैया अरेंजमेंट ठीक है या नहीं है।
यदि ठीक है तो काम चल गया, नहीं है तो अब हम जो नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं हमें नहीं पता है नेक्स्ट हम कौन सा ट्राई करेंगे, तो हम सब क्या रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या नेक्स्ट मूव पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मूव क्या है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है। हमें बस लक यदि काम कर गया, पहली बार कोई अरेंजमेंट लिया हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है तो हमारा लक है, नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, बट रैंडमली ट्राई करना है हमें। हम श्योर नहीं है कि जो नेक्स्ट क्या ट्राई करने वाले हैं, बस रैंडमली हाँ भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट उठा लेंगे, तो ये है नॉन डिटरमिनिज्म। अब ये एनपी क्लास यदि ये है तो एनपी क्लास में वो सारी प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई हो जाती है। अब पी क्लास की प्रॉब्लम जब सॉल्व ही पॉलिनोमियल टाइम में हो रही है तो वेरीफाई तो इजीली हो जाएगी। तो ये सारी की सारी पी क्लास की प्रॉब्लम एनपी क्लास में आती है। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ये एनपी कंप्लीट और ये एनपी कंप्लीट सॉरी हार्ड प्रॉब्लम होती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।